मैम आपका पूरा परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मैं अनुभव मुंजारे 111 बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की विधायक हूँ, जनता के आशीर्वाद से और जन सेवा से निरंतर जुड़ी हुई हूँ और निरंतर जन सेवा ही मेरा लक्ष्य है और उसी मार्ग पर मैं निरंतर बढ़ने की कोशिश करती हूँ। मैम जो ये कटंगी क्षेत्र में कुछ 3 माह पहले एक शेर ने किसी व्यक्ति के जो उसने खाया था उस व्यक्ति को, जिससे वो व्यक्ति की जान चली गई थी, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, बाघ जो है वो क्योंकि एक हमारा राष्ट्रीय पशु है और जंगल का इलाका उसका है ही, जंगल के इलाके में विचरण करेगा ही। लेकिन जो दुर्घटना विगत दिनों हुई थी, एक हमारे भाई को बाघ के द्वारा भक्षण कर लिया गया था, ये एक दुखद घटना है। मैं इस घटना के प्रति मेरी संवेदना है, लेकिन अब इसमें आगे तो अपन कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वन विभाग की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वन विभाग इस तरफ ध्यान दे कि रहवासी क्षेत्र में अगर हिंसक जानवर आते हैं तो उनको किस तरह से उनकी रोकथाम की जाए, जिससे कि आसपास बसे हुए ग्राम के लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपने पशुधन को सुरक्षित रख सकें। इसकी जिम्मेदारी वन विभाग के बड़े अधिकारियों की, मैं छोटे कर्मचारियों को कुछ नहीं बोलूँगी, डीएफओ की जिम्मेदारी है और रेंजर की जिम्मेदारी है, डिप्टी रेंजर की जिम्मेदारी, उनकी जवाबदारी बनती है। इसमें जो गुलाब सिंह उइके है जो डीएफओ पे जो आरोप लगा रहे हैं, तो ये क्या है? जो गुलाब सिंह उइके हैं, एक तो एक संवेदनशील मामला है कि वो आदिवासी समुदाय से आते हैं, कार्यवाहक वनपाल कटंगी सामान्य क्षेत्र से है वो, और उनका स्पष्ट कहना है कि बाघ की जो घटना घटी वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है, लेकिन उसके लिए उस बेचारे गरीब कर्मचारी पर ही पूरी गाज गिराई जा रही है और डीएफओ के द्वारा उनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। और डीएफओ जो है वो दक्षिण वन मंडल क्षेत्र के अधर गुप्ता हैं, उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनसे 24-24 घंटे ड्यूटी करवाई जा रही है। वो कर्मचारी इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है, इतना ज़्यादा टूट चुका है कि वो मेरे पास 2 बार आ चुका और उसको कहीं से उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कहाँ से कौन मुझे न्याय दिला पाएगा। इसलिए वो मेरे पास आए कि अब बहन जी आपसे मुझे विश्वास है कि शायद आप मेरी कुछ मदद कर सकें, तो उनको न्याय चाहिए। और उनका कहना है कि अगर मेरे इसी तरह अधिकारी लोग प्रताड़ित करते रहे, डीएफओ अदर गुप्ता मुझे प्रताड़ित करते रहे, मुझे परेशान करते रहे, तो मैं ऐसा ना हो कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये डीएफओ की होगी ना। तो डीएफओ जो अधर गुप्ता हैं वो शुरू से ही विवादास्पद अधिकारी हैं और उनका बालाघाट में रहकर वन विभाग के अधिकारी के पद पर रहकर काम करना मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी तरीके से वन विभाग का भला नहीं हो रहा है, जंगलों की सुरक्षा नहीं हो रही, वन्य प्राणियों की सुरक्षा नहीं हो रही, बल्कि जंगल बर्बाद हो रहे हैं, अवैध कटाई हो रही है, वन्य प्राणियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है, उनकी मृत्यु हो रही है। और जो करोड़ों रुपए का फंड आता है शासन के द्वारा वन विभाग के लिए, वो करोड़ों के फंड की पूरी हेरा फेरी की जा रही है, जिसको लेकर मैं आपने देखा कि लगातार विधानसभा में मैं आवाज़ उठाती रही हूँ और उसी के कारण आज एसआईटी जो गठित हुई है और डीएफओ के अधर गुप्ता के खिलाफ जांच चल रही है। और इसी तरह से एक और वन मंडल के जो अधिकारी हैं, क्या नाम है उनका, अभिनव पल्लव के खिलाफ भी जांच चल रही है और उनका भी मामला